एक बड़ी खबर के साथ राजधानी भोपाल से खबर, जहां हत्या के फरार आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ के दौरान बदमाश शेखर लोधी के पैर में गोली लगी है। रातीबड़ पुलिस ने शेखर लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। इस वक्त की बड़ी खबर, आरोपी पर आपको बता दें 25,000 से ज्यादा का इनाम घोषित था। छोला इलाके का बदमाश है शेखर लोधी और रातीबड़ पुलिस ने शेखर लोधी को गिरफ्तार किया है। इस वक्त की बड़ी खबर, देखिए तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मुठभेड़ के दौरान बदमाश शेखर लोधी के पैर में गोली लगी। रातीबड़ पुलिस ने शेखर लोधी को गिरफ्तार कर लिया है। तो हत्या के फरार आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई और ये उस दौरान का घटनाक्रम। अब कौन है शेखर लोधी, आइए आपको बताते हैं। रातीबड़ समेत कई इलाकों में शेखर का खौफ है। छोला इलाके के इस कुख्यात आरोपी पर 25,000 का इनाम घोषित है। हत्या, लूट समेत कई आपराधिक मामले इस पर दर्ज हैं। 2011 में हत्या की कोशिश के मामले में सजा भी हो चुकी है और इसके साथ ही कई मामले हैं जो इस पर दर्ज हैं। पुलिस भी शेखर लोधी को गिरफ्तार करने से डरती थी। शेखर हमेशा मुंह के अंदर ब्लेड फंसाकर रखता था। तो काफी जिस तरीके से हम देख रहे हैं, इसका काफी खौफ था। गिरफ्तारी के बाद वो ब्लेड से हमला कर देता था। एक मॉडिफाइड बाइक पसंद आई तो उसने बाइक मालिक की हत्या भी कर दी थी। तो कई ऐसे मामले हैं जो शेखर लोधी पर दर्ज हैं। हत्या, लूट समेत कई आपराधिक मामले, और पुलिस ने शेखर लोधी को गिरफ्तार किया। देखिए इस दौरान मुठभेड़ भी हुई और मुठभेड़ के दौरान बदमाश शेखर लोधी के पैर में गोली लगी है। आरोपी पर 25,000 से ज्यादा का इनाम घोषित था। छोला इलाके का बदमाश शेखर लोधी, जिसे गिरफ्तार किया गया है। तो कार्रवाई के दौरान शेखर लोधी ने पुलिस पर गोलियां भी चलाई हैं, ये जानकारी मिली। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने शेखर लोधी पर गोली चलाई और देखिए शेखर लोधी के पैर, जो कि आरोपी है बदमाश, उसके पैर पर गोली लगी और रातीबड़ पुलिस ने शेखर लोधी को गिरफ्तार किया। छोला इलाके का बदमाश है शेखर लोधी। क्या हुआ था? चलिए मौके से विशेष संवाददाता विजय मांडके इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए जुड़े हैं। विजय, शेखर लोधी हत्या, लूट समेत कई मामले दर्ज हैं, पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जरा वाकया बताएं कि क्या कुछ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। देखिए करिश्मा, मैं उसी स्पॉट पर हूं जहां पर मुठभेड़ हुई है और बताया जा रहा है कि समय था सुबह 6:30 बजे से 7 बजे का बीच में। अब देखिए कि आप इस तरफ ये कलियासोत का पूरा क्षेत्र है और पूरा रोड इस समय खाली है क्योंकि दोनों तरफ से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया। केवल पुलिस और कुछ जो गाड़ियां हैं वो ही पहुंच रही है। यहाँ मुठभेड़ हुई है, ये वो स्पॉट है जहां पर मुठभेड़ हुई है और 4 से 5 गोलियां बदमाश की तरफ से चलाई गई है। एक गोली आप यहाँ पर देख सकती है, दूसरी गोली यहाँ पर जो गोल घेरे में पुलिस ने उसे करके रखा है, ये दूसरी गोली है। और मैं थोड़ा सा आगे आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर एक और गोली का निशान जिस पर गोली रखी हुई है, एक गोला बनाकर उसे गोली को रखा गया है, तो ये तीसरी गोली है। और ये जो पूरा जो यहाँ स्पॉट है, यहाँ पर मुठभेड़ हुई है। करीब 15 से 20 मिनट तक मुठभेड़ हुई है, जैसा यहाँ के जो पुलिस अधिकारी जो जांच करने पहुंचे हैं वो बता रहे हैं। आपको वो भी दिखाता हूं कि जहां उसकी मोटरसाइकिल थी, तो ये जो मोटरसाइकिल है आप देख सकते हैं कि ये मोटरसाइकिल है उस बदमाश शेखर लोधी की, जिस पर करीब 18 आपराधिक मामले दर्ज हैं जैसा पुलिस का कहना है। और ये मोटरसाइकिल से मेरे दाहिने हाथ की तरफ इस तरफ जा रहा था और ये यहाँ से जाते हुए अचानक पुलिस ने उसे ललकारा। पुलिस को सूचना मिली थी जैसा कि पुलिस ने बताया और जब उसे रोका गया तो उसने पुलिस पर फायरिंग की। तो ये मोटरसाइकिल है और ये स्पॉट है जिसे पुलिस ने एक्सकॉर्डन करके रखा हुआ है। और उसका ये बैग है, ये बैग भी हम देख सकते हैं कि जो शेखर लोधी है उसका ये बैग है। कुछ और अंदर चलेंगे तो वहां पर उसके जो दोनों हथियार हैं जिसे पुलिस ने बरामद किया है और अभी वहां पर कागजी कार्रवाई जो पुलिस की तरफ से की जाती है, अधिकारियों की तरफ से वो की जा रही है। सबसे अहम बात यह है कि शेखर लोधी पर 18 मामले दर्ज हैं। एक कट्टा जो है वो पुलिस को वहां से, उसके साथ एक पिस्टल है, वो पुरानी सी पिस्टल आप देख सकते हैं कि ये बरामद हुई है उसके पास से और इसी पिस्टल से उसने गोलियां चलाई है। पुलिस का कहना है कि 4 से 5 राउंड फायर किए थे और उसे रोकने की जब कोशिश की गई
तो उसके बाद पुलिस की तरफ से भी फायरिंग की गई। जो जवान है अभी आपने देखा होगा कि उनके हाथ में राइफल्स हैं, जिन्होंने उसे रोकने की कोशिश की। पुलिस की तरफ से भी 4 से 5 राउंड फायर किए गए हैं। क्योंकि इस पूरे मामले में अभी कुछ देर बाद बड़े अधिकारी और तफसील से पूरे मामले की जानकारी देंगे, लेकिन एक अहम ये घटना है और पुलिस ने एक ऐसे बदमाश को पकड़ा है जिस पर पहले से 18 आपराधिक मामले दर्ज थे। हत्या की कोशिश का भी मामला दर्ज था और 20,000 से 25,000 रुपए तक का इनाम उस पर घोषित था। 2 चीजें और दिखाना चाहूंगा मैं आपको। ये दीवार पर आप जो 2 गोले देख रही हैं करिश्मा जी, ये यहाँ पर जाकर गोलियां लगी है, यानी फायरिंग हुई है, जिसे गोली के निशान हम देख सकते हैं। तो ये वो स्पॉट है कलियासोत का जहां पर ये फायरिंग हुई है। सुबह 6:30 बजे से 7 के बीच में फायरिंग हुई है और पुलिस ने एक बदमाश शेखर लोधी, जिसे घायल हालत में उसे अस्पताल ले जाया गया, उसके पैर में गोली लगी है और उसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है। करिश्मा विजय, एक और चीज मैं समझना चाहूंगी कि पुलिस को आखिर कैसे ये सूचना मिली, उसकी लोकेशन के बारे में कैसे पता पड़ा, इसके बारे में बताएं। क्योंकि ये देखिए, आप जैसे बोल रहे हैं कि कुछ हथियार भी पुलिस को बरामद हुए हैं, तो निश्चित तौर पर ये पुलिस के लिए भी एक सफलता है। देखिए, जहां तक पुलिस की अभी जो कहानी सामने आ रही है, पुलिस का ये कहना है कि मुखबिर से सूचना मिली थी कि शेखर लोधी जो है अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर, देखिए इसके लिए मैं आपको एक जगह बताना चाहूंगा। ये जो सड़क आप देख रही है, ये शहर से होती हुई सड़क आती है, यानी हम इसे कहे तो ये कोलार से होती हुई ये सड़क है और ये मोटरसाइकिल है और इसके बाद ये सड़क सीधे केरवा डैम की तरफ जाती है। तो केरवा डैम की तरफ जा रहा था, जैसा कि पुलिस ने बताया है कि केरवा डैम की तरफ इस तरफ जा रहा था और उसी समय यहाँ पर रास्ते में उसे रोका गया है। रोकने पर जब पुलिस ने उसे रोका और ये सूचना कहीं ना कहीं मुखबिर के जरिए ही मिली है और जब रोकने पर उसे सरेंडर करने के लिए कहा गया तो फिर उसने फायर ओपन किया है, उसने जो है पुलिस पर गोलीबारी करना शुरू की है और उसके बाद फिर अपने बचाव में पुलिस ने अपनी तरफ से भी 4 से 5 राउंड फायर किए हैं और उसी फायरिंग के दौरान ये तमाम सारी जो गोलियां और उन गोलियों के जो खोखे हैं हमने आपको दिखाए हैं, उसकी मोटरसाइकिल भी दिखाई है और जो 2 पिस्टल है उसके पास से बरामद हुई है, उसका बैग अभी भी यहीं पर रखा हुआ है। तो ये तमाम सारे जो चीजें हैं वो पुलिस ने यहाँ से बरामद की है। तो सबसे अहम बात यही है कि मुठभेड़ में घायल हुआ है और घायल होने के बाद उसे हमीदिया अस्पताल ले जाया गया है, जैसे खबरें मिल रही है, और वहां पर उसके पैर में गोली लगी है, उसका इलाज किया जा रहा है। वो खतरे से बाहर है ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अहम बात यह है कि देखिए करिश्मा, इस एनकाउंटर ये जो हुआ है, भले ही शॉर्ट एनकाउंटर हो, लेकिन एक बात जरूर अहम ये कही जा सकती है कि कानून व्यवस्था को लेकर लगातार मध्य प्रदेश में जो है वो सवाल उठ रहे थे और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पिछले कई दिनों में 3 बार कानून व्यवस्था की समीक्षा की है और अभी 2 दिन पहले जो बैठक हुई थी कानून व्यवस्था को लेकर, उसमें उन्होंने साफ और सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह से अपराधियों में खौफ पैदा किया जाए और अपराधियों को ना छोड़ा जाए। तो कुल मिलाकर मैं ये समझता हूँ कि ये जो एनकाउंटर हुआ है तो एक तरह से मध्य प्रदेश पुलिस एक्शन में जरूर है और पुलिस ने जिस तरह से विकास दुबे का ये पूरा प्रकरण हुआ है उसको लेकर भी कई सारे सवाल उठे थे। हालांकि यूपी पुलिस ने विकास दुबे का एनकाउंटर किया था, लेकिन वो भी सवालों में है, उसके कई सारे मामलों की परतें अभी खुलेंगी। लेकिन अहम बात यही है कि अब जो अपराधियों में खौफ होना चाहिए, तो शायद ये जो एनकाउंटर है वो अपराधियों में खौफ पैदा करने की कोशिश करे। तो ये स्पॉट है और यहाँ पर एनकाउंटर हुआ है। करिश्मा, चलिए, तो बंसल न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए, विशेष संवाददाता विजय मानके ऑन द स्पॉट मौजूद है और वहां से हमें पल पल की अपडेट्स दे रहे हैं। हालांकि देखिए, दोनों ही तरफ से फायरिंग हुई है। इसके बाद जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जब फायर की तो बदमाश के पैर में देखिए गोली लगी है। फिलहाल उसे अस्पताल ले जाया गया है, हालत स्थिर बताई जा रही है। लेकिन ये पुलिस के लिए एक सफलता भी है, क्योंकि ये जो बदमाश है 2011 में हत्या की कोशिश के मामले में सजा भी हो चुकी है और शेखर का इतना खौफ है कि कोई गवाही भी नहीं देता है और इसके साथ ही पुलिस ने अब इसको गिरफ्तार कर दिया है।
छोला इलाके का बदमाश शेखर लोधी, आरोपी पर 25,000 से ज्यादा का इनाम घोषित था और ये शॉर्ट एनकाउंटर हुआ है। तो मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर लगातार हमने देखा कि बीते दिनों जिस तरीके से सवाल उठे हैं, अब ऐसे में जो पुलिस है वो काफी स्ट्रिक्ट और एक्शन मोड में नजर आ रही है। हालांकि इससे पहले भी हमने एनकाउंटर की कई घटना देखी हैं, जिस तरीके से उज्जैन में विकास दुबे की गिरफ्तारी हुई, हालांकि वो यूपी पुलिस के हत्या चढ़ा और वहां पर एनकाउंटर हुआ। लेकिन ये जो हम ताजा आपको घटनाक्रम दिखा रहे हैं, ये राजधानी भोपाल का है। हत्या के फरार आरोपी और पुलिस के बीच में मुठभेड़ हुई है और ये मौके से हमें विशेष संवाददाता विजय मान के अपडेट दे रहे हैं। एनकाउंटर में हिस्सा लिया, ये किस तरह से हुआ था पूरा, आप कुछ बताएंगे? वो वहाँ से साहब टीआई साहब को कोई पॉइंट मिला था जी। तो साहब ने बताया, बोले कहीं चलना है क्या? मैंने कहा ठीक है सर। तो हम लोग जब रवाना हुए तो बाइक से आ रहा था, चेकिंग के दौरान उसको जब रोकने की कोशिश करी तो वो वहाँ से भागा आएगा तो हमने उसको फॉलो किया है। फॉलो करने के बाद वो आया लड़खड़ा के, साहब ने आगे भी टीम लगा दी थी कि बोले इसको राउंड अप करो। जब उसने आगे टीम देखी तो वो इस तरफ घुसने लगा और अचानक से घबरा के जब गिरा है अंदर छुप के, फिर वहाँ से उसने फायरिंग करिएगी और फायरिंग में फिर टीआई साहब और वरिष्ठ अधिकारियों का जो निर्देशन था तो फिर उसमें जवाबी कार्रवाई हुई है जी। कितने राउंड फायर किए? लगभग उसने 2 से 3 राउंड उसने फायर किए हैं और उसके बाद वो फायर नहीं कर पाया था। जवाबी कार्रवाई हुई थी उसमें तो टीआई साहब की तरफ से, फिर वरिष्ठ अधिकारियों की तरफ से। उसके बाद फिर उसको कैप्चर करके ट्रीटमेंट के लिए भेज दिया था। तो उसके पैर में गोली लगी है। एक और जवान है मेरे साथ जो इस एनकाउंटर में शामिल थे। क्या नाम है आपका? आलोक तिवारी। हाँ, आलोक जी हैं। आलोक जी, कैसे हुआ था ये? आप लोग कैसे पहुंचे, क्या हुआ, कैसे सूचना मिली थी? ये टीआई साहब को मुखबिर की सूचना प्राप्त हुई थी कि कोई वहाँ से भाग करके मंडी द्वीप तरफ से अपने यहाँ रातीवड़ क्षेत्र में कोई आरोपी आ रहा है, इसका पूर्व में कोई आरोप है। तो उसको लेकर के टीआई साहब ने फिर हम लोगों की चेकिंग लगवाई। चेकिंग में वो देख करके वहाँ से हमारे पीछे जैसे ही वो आगे आया हम लोग का पीछा करने लगे। तो टीआई सर ने वायरलेस सेट में सारे चार्ली FR भी कॉल किया। उसके बाद हमारी थाना मोबाइल सामने से संस्कार वैली के सामने से आने लगी। उसको देख करके वो घबरा गया और यहाँ से पीछे यहाँ पर गिर गया। उसके बाद उसने फायरिंग शुरू कर दी। तो हम लोगों ने पीछे जाकर के उधर छुपे। उसके बाद टीआई सर ने वरिष्ठ अधिकारियों से पूछी। उसके बाद हम लोगों ने जवाबी फायरिंग करी। मतलब ये पेड़ के पीछे ये जो है यहाँ पर, ये दीवार के पीछे आकर के उसने फायरिंग करी। दीवार के पीछे छुप गया था जी। और यहाँ से फिर वो आप लोगों पर, आप लोग फिर हमने नीचे जाकर के फायरिंग करी वहाँ से। अच्छा, नीचे थे उस तरफ। तो ये पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी? इन्फॉर्मेशन। तो देखिए करिश्मा, पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन थी कि आ रहा है बदमाश और उसके बाद पुलिस ने घेराबंदी की है उसकी। जैसे ये दोनों जो जवान थे और ये वो जगह है यहाँ पर छुपकर, चूंकि आप देख सकते हैं इधर, मैं पंकज को कहूंगा, पंकज ये देखिए यहाँ पर आप देखिए कि दोनों तरफ से दीवार है। ये गेट है संस्कार वैली स्कूल का और यहाँ दोनों तरफ दीवार है, तो आपको छुपने के लिए बहुत अच्छी जगह। और यहीं पर उसकी पिस्टल मिली है। तो जो पिस्टल हमने दिखाई थी, इसके पास में ही वो पिस्टल पड़ी हुई है। तो यहाँ पर छुपकर, जैसा कि अभी दोनों जवानों ने बताया कि यहाँ छुपकर गोलियां चली हैं और उसने गोलीबारी करने की कोशिश की है। तो जवाबी कार्रवाई हुई है और अब ये जवान का मोर्चा संभाले थे वो भी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये यहाँ पर देखिए ये 2 गोलियों के निशान है। तो इसका मतलब जवान जो है वो सामने की तरफ, ये जो आप देख रही हैं पत्थरों की एक बाढ़ सी बनी हुई है, पीछे उसके तरफ कलियासोत डैम का वो जो पानी है और यहाँ इस दीवार की ओट में, ये जो पत्थरों की छोटी सी दीवार बनी है, इसके ओट में जवानों ने मोर्चा संभाला है और उसके बाद फिर आमने सामने ये फायरिंग हुई है। इसीलिए देखिए कि आप यहाँ पर ये जो गोलियां हैं वो इसीलिए यहाँ पर मौजूद हैं। गोलियां जैसे हम पूरा जो घटनाक्रम, जो सीन क्रिएट हुआ होगा उसको मैं यहाँ पर बयां करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये गोलियों की खोखे जो है इसी वजह से यहाँ है कि सामने से पुलिस के जवान थे, उस दीवार के पीछे वो बदमाश था और उसने गोलियां चलाई है। चूंकि पास ही में उसकी मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल छोड़कर वो दीवार के पीछे गया है और वहां से उसने पुलिस पर फायरिंग की है। तो दोनों तरफ से हुई है और जैसे ये जो मुठभेड़ में दोनों जवान शामिल थे, उनका साफ कहना है कि उसने 3 से 4 राउंड फायर किए हैं। तो जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी पुलिस को, क्योंकि यदि कोई बदमाश पुलिस पर हमला कर रहा है तो उसका जवाब देना भी जरूरी है। और पुलिस ने भी फिर जवाबी कार्रवाई की, जिसमें पुलिस के जो हथियार हैं आपने देखे, करिश्मा, पुलिस के हथियार ज्यादा एडवांस है। तो इसी वजह से जो उसने भागने की कोशिश की और फिर उसके पैर में गोली लगी। तो ये अब तक की पूरी कहानी है। स्पॉट से मैं ये
बता सकता हूं कि ये पूरा कहानी जो है वो सामने आई है इस शॉर्ट एनकाउंटर की। चलिए, तो ये जवाबी कार्रवाई यहाँ पे जिस तरीके से विजय आप बता रहे हैं कि उसमें ये बदमाश घायल हुआ है, लेकिन एक सवाल मेरा ये भी है कि जब इस तरीके के एनकाउंटर होते हैं तो सवाल भी कई खड़े होते हैं। हालांकि जैसा कि आपने बताया कि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने यहाँ पे फायरिंग की है, लेकिन एक वर्ग ये रहता है कि जो इसकी सराहना करता है, जो उसको कामयाबी से जोड़ के देख रहा है, लेकिन जो दूसरा वर्ग रहता है वो मानव अधिकार के उल्लंघन की यहाँ पे बात करता है। हालांकि ये अब तक की कहानी निकलकर सामने आई है और भी इसमें फैक्ट्स अब आगे जाके क्लियर होंगे। देखिए, जब सवाल उस समय उठते हैं कि जब जो बदमाश है कुछ ना कुछ इस तरीके से, जैसे हमने स्पॉट देखा, अब उस स्पॉट में यदि कहीं कुछ एक्सपर्ट्स जब जांच करते हैं उन्हें कुछ गलतियां मिलती है या फिर ये समझ में आता है कि ये हकीकत में एनकाउंटर नहीं हुआ है या फिर बदमाश को जिस तरीके से पकड़ा जाना था वैसा नहीं हुआ है, तो फिर सवाल उठते हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर है उसे देखकर तो हम कह सकते हैं कि यहाँ हुआ है एनकाउंटर। गोलियां भी हैं, गोलियों के खोखे जो है वो पड़े हुए हैं, गोलियों के निशान भी हैं। लेकिन सबसे अहम बात यह है कि अब जो सवाल उठाने वाले हैं, अब जब आपकी जान पर बन आएगी, जब पुलिस के हाथ में हथियार जरूर होते हैं, लेकिन ऐसे हथियारों का इस्तेमाल यदि वो नहीं कर पाए तो फिर उसका क्या मतलब है कि जब कोई बदमाश आप पर हमला कर रहा है और पुलिस उसका उन हथियारों का इस्तेमाल नहीं कर पाए। तो बदमाशों में कहीं ना कहीं खौफ तो होना ही चाहिए। देखिए करिश्मा, और ये जो बदमाश है शेखर लोधी, इस पर बताया जा रहा है कि 18 से ज्यादा मामले दर्ज थे। अब हत्या के प्रयास का एक मामला भी दर्ज था, 20,000 रुपए का इनामी बदमाश था। तो अब इतना जो बदमाश है जिस पर इतने सारे इनाम, इतना बड़ा इनाम घोषित हो और इतने सारे आपराधिक मामले दर्ज हो, तो फिर उसे तो पकड़ा जाना ही चाहिए। और यदि उसने पुलिस पर हमला करने की कोशिश की है तो फिर पुलिस को जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी है। तो यहाँ चूंकि उसका शॉर्ट एनकाउंटर में वो घायल हुआ है, वो खुद भी अपनी कहानी जो है, चूंकि अभी वो उसकी जान को ऐसा कोई खतरा नहीं है, तो वो खुद भी जो है अपने बयान दे सकता है। तो ऐसी स्थिति में इस पर मुझे नहीं लगता कि कोई ज्यादा सवाल उठेंगे इस एनकाउंटर पर। जी बिल्कुल विजय, और कहीं ना कहीं ये एनकाउंटर आरोपियों में खौफ पैदा करने के लिए भी है, क्योंकि जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने यहाँ पर गोलियां चलाई हैं। हालांकि वो अभी घायल है, उसकी तरफ से भी स्टेटमेंट आएगा। लगातार उस पर हमारी नजरें बनी हुई हैं। आप ग्राउंड पे आप मौजूद रहें, आपसे पल पल की अपडेट लेंगे। लेकिन